ड्रेसेस का जर्नल एंट्री आपको पास करना है। ठीक है, ये 2019 से इसका एंट्री हो रहा है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मिस्टर डॉली ड्रेसेस ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश 50,000 रुपीज। तो कैश से जब बिजनेस स्टार्ट करेगा जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, हिंदी में रोकड़ खाता डेबिट। एक सेकंड पर इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। कॉलम, ये पहला कॉलम डेट का रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा। LF लेजर फोलियो रहेगा, और ये अमाउंट डेबिट अमाउंट रहेगा, अमाउंट DR और अमाउंट CR। अब आपका फर्स्ट एंट्री हो रहा है 2019 को जनवरी 1 को ही, कि 50,000 रुपया से व्यापार आरंभ किया। तो भाई जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो भाई देखो, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या आएगा, बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कहां से आ रहा है, तो बिजनेस जब भी स्टार्ट करेगा, ध्यान में रखना, कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो अपना स्वयं का पैसा ला रहा है, बिजनेसमैन अपना पैसा ला रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर किसी से लोन लेगा तो वो लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रोकड़ खाता कर देंगे हिंदी में, और यहां पर पूंजी खाता। तो ये 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 50,000 हो गया। फिर जनवरी 2 को बोलता है कि बैंक में जमा किया 40,000 रुपया। तो देखो, जनवरी 2 में अब इस कैश में से 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें से 40,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। तो जब बैंक में देंगे तो भाई बैंक पाने वाला व्यक्ति हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, देखो, बैंक में जब पैसा जमा करोगे तो बैंक पाने वाला हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है ना भाई, तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। यहां पर रोकड़ खाता क्रेडिट, रोकड़ खाता से ये 40,000 रुपया ये बैंक में जमा कर दिए। उसके बाद देखिए आगे क्या बोलता है, राजलक्ष्मी ड्रेसेस से माल खरीदा है और चेक से भुगतान किया है। तो माल खरीदे हैं और चेक से भुगतान किए हैं। तारीख बोलता है क्या, सॉरी ये भी एक ही तारीख को है, तारीख जनवरी 2। तो राजलक्ष्मी ड्रेसेस से माल खरीदा है और चेक से भुगतान किया है। तो देखो, माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आ रहा है, खरीदोगे तो माल आएगा, तो क्रय खाता विकलन। ठीक, और चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो चेक से जब पेमेंट करोगे तो पैसा कौन देगा, तो भाई देने वाला कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। इस कारण बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक, हिंदी में क्रय खाता विकलन हो जाएगा, बैंक खाता समाकलन हो जाएगा, क्योंकि चेक से आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसा चला जाएगा बैंक से। नरेशन में वही लिख देंगे, बिंग गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम राजलक्ष्मी एंड पेड चेक। ठीक है, पेड बाय चेक करके। उसके बाद देखिए 5 तारीख को फर्नीचर खरीदा है और चेक से भुगतान किया है। तो जनवरी 5 को फर्नीचर खरीद रहे हैं और चेक से क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया।
पर देखिए फर्नीचर खरीद रहे हैं ना, तो भाई ध्यान में रखना जो चीज खरीदेंगे वो डेबिट होगा। जैसे परचेज माल खरीद रहे थे तो माल अकाउंट क्रेडिट डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, क्रय खाता विकलन हुआ। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, खरीद तो रहा है लेकिन क्या खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खाता विकलन करेंगे, ठीक। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा भाई चेक से पेमेंट कर रहे हो ना, तो चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक खाता क्रेडिट कर देना, ये चेक से पेमेंट करोगे ये एंट्री हो जाएगा। तो फर्नीचर खरीदा है कितने का, 2000 का, 2000 रुपए लिख दिए। आगे क्या बोलता है देखिए, मुरलीधरन से माल खरीदा है, तो मुरलीधरन से माल खरीद रहे हैं 8 तारीख को, तो जनवरी 8। तो जब माल खरीदोगे तो हमेशा ध्यान में रखोगे कि क्या अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रय खाता डेबिट हो जाएगा। और किससे खरीद रहा है, तो मुरलीधरन, तो मुरलीधरन देने वाला है, तो मुरलीधरन का अकाउंट, ठीक है, मुरलीधरन से अकाउंट क्रेडिट, टू मुरलीधरन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपया। तो 1000 रुपया का माल मुरलीधरन से खरीदा है, ये यहां पर ये एंट्री हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोलता है कि पुनिया स्टोर्स को माल बेचा है और चेक द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ जो अभी तक बैंक नहीं भेजा गया। तो भाई यहां पर पुनिया स्टोर्स को माल बेच रहा है, ठीक है। तो जब हम माल बेचेंगे तो माल आएगा कि जाएगा वो देख लो पहले तो जब पुनिया स्टोर्स को आप माल बेचोगे जनवरी 10 को, तो पाने वाले तो पुनिया है, ठीक है, तो पुनिया का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और माल बेच रहे हो तो सेल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, माल बेच रहे हो तो माल जा रहा है। लेकिन देखिए पुनिया को हम उधार माल नहीं बेच रहे, पुनिया से हमको चेक मिल गया है और लेकिन हम उस चेक को बैंक नहीं भेजे हैं। तो चेक को जब बैंक नहीं भेजोगे तो चेक को मान लोगे आप रोकड़, ठीक है, कैश मान लोगे, तो इसको आप एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे, पुनिया का नाम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पुनिया क्या कर दिया, अपना पेमेंट कर दिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे और टू माल बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब ऐसा क्यों किए, देखो पुनिया को आप उधार माल नहीं बेच रहे हो, पुनिया को आप माल बेच रहे हो, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है आपको, चेक मिल रहा है, तो इस कारण कैश अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे और टू सेल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। यहां पर कैश अकाउंट डेबिट रोकड़ खाता, और यहां पर क्या समाकलन हो गया, विक्रय खाता, ये ध्यान में रखेंगे। अगर पुनिया का चेक तुरंत बैंक में भेज दिया रहता तो यहां पर कैश नहीं लिखते, आप इसको बैंक अकाउंट डेबिट करते, ठीक है। चेक मिलने पर हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन ध्यान में रखना अगर चेक मिला है लेकिन उस चेक को हम बैंक नहीं भेजे हैं तब आप क्या करोगे, उस चेक को कैश मान लोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट कर लोगे, ठीक है। सॉरी, ये 5000 रुपया, 5000 रुपये से एंट्री कर दिए। आगे केशव को माल बेचा है 13 तारीख को, तो 13 तारीख का एंट्री कर दिए, जनवरी 13। केशव को माल बेचेंगे तो भाई केशव पाने वाला, तो केशव का अकाउंट, केशव से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और माल बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो केशव डेबिट और विक्रय खाता क्रेडिट। तो केशव को देखिए कितने का माल बेचा है, 4000 का, 4000 रुपए से एंट्री कर दिया। फिर देखिए आगे, केशव से चेक मिला है और उसी दिन बैंक भेज दिया है। यहां पर देखो केशव से चेक मिला लेकिन चेक को क्या कर दिए, तुरंत बैंक भेज दिए। तो चेक को जब बैंक भेज दोगे तो बैंक पाने वाला, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट हो जाएगा क्या, केशव
केशव से मिल रहा है ना, तो केशव देने वाला, तो केशव से अकाउंट क्रेडिट। तो ये चेक कितने का है, 3000 का चेक है, तो 3000 रुपये लिख दिए। एक सेकंड। तो ये हो गया, ये केशव से चेक मिला ना, तो चेक को तुरंत बैंक भेज दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, और केशव का अकाउंट क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। टू केशव हो गया। अब क्या कर रहा है, आप ये देखिए कि 15 तारीख को यहां पर क्या हो रहा है कि मेसर्स पूनिया से प्राप्त चेक को बैंक भेजे है। देखो पूनिया का जो चेक मिला इसको अब बैंक भेज रहा है। हो सकता है इस दिन 10 तारीख को चेक मिला, व्यस्तता के कारण बैंक नहीं भेज पाए। अब इस चेक को जब बैंक भेजेगा तो ध्यान में रखना बैंक पाने वाला हो गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पाने वाला व्यक्ति को डेबिट करते हो ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है, तो देने वाला केशव। यहां पर मेसर्स पुनिया मत लिखना, पुनिया का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि पुनिया को हम माल बेचे उससे चेक मिल गया, पुनिया का हिसाब किताब हो गया है। इस चेक को हम बैंक भेज रहे हैं, तो इसको जब हम कैश माने थे, इसी कैश को अब हम बैंक में जमा करेंगे। देखिए चेक को बैंक में जमा कर रहा है, तो जिस दिन हमको चेक मिला था उस दिन उस चेक को हम कैश मान लिए थे। क्यों, क्योंकि चेक को बैंक में आप जमा नहीं कर पाए थे, इस कारण कैश अकाउंट क्या हो गया था, डेबिट हो गया था। अब यही कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो रोकड़ खाता क्रेडिट। चेक कितने का था, तो भाई ये चेक था, पुनिया का चेक था, ये 5000 का चेक था, ठीक है। तो ये 5000 रुपया लिख देंगे। उसके बाद देखिए कार्यालय व्यय हेतु बैंक से निकाले 18 तारीख को। अब कार्यालय व्यय के लिए जब बैंक से निकालेंगे तो ध्यान में रखना कि यहां पर बैंक से कार्यालय व्यय के लिए क्या निकालेंगे, तो भाई कार्यालय व्यय के लिए बैंक से क्या निकालेंगे, कैश ही निकालेंगे। तो कैश आ रहा है और देने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। तो कैश आ रहा है, इस कारण कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट। रोकड़ खाता विकलन। और टू बैंक अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। देने वाला कौन हुआ, बैंक हुआ, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 750 रुपया। अगर ध्यान से समझिए, यहां पर कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकाले हैं कैश अकाउंट, तो बैंक से क्या निकालेंगे, कैश ही निकालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब कार्यालय व्यय चुकाए बैंक से, अगर ऐसा बोलता कार्यालय व्यय अगर बैंक से चुकाता, तब ध्यान में रखना यहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाता और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता। कार्यालय व्यय है नगद चुकाएगा तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना ना, यहां पर निकाले हैं तो निकाला है मतलब क्या, तो कैश निकालेगा। उसके बाद 20 तारीख को देखो मुरलीधरन का कुछ बोल रहा है कि भाई मुरलीधरन को कुल भुगतान स्वरूप एक चेक निर्गमित किया, इशूड ए चेक टू मुरलीधरन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। तो मुरलीधरन को अपन देखो, मुरलीधरन से अपन माल परचेस किए थे 1000 का, अब यहां पर 1000 के बदले में हम उसको चेक इशू कर रहे हैं, वो भी 950 रुपीज का। तो जब मुरलीधरन को आप चेक इशू करोगे तो मुरलीधरन पाने वाला, तो मुरलीधरन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मुरलीधरन से अकाउंट डेबिट। और क्या इशू कर रहे हैं भैया, चेक इशू कर रहे हैं, तो चेक इशू करोगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 950 से, क्योंकि 950 का चेक दे रहे हैं। अब यहां पर देखो मुरलीधरन का हिसाब किताब है, मुरलीधरन से अपन माल खरीदे 1000 का, तो मुरलीधरन का हिसाब होगा 1000 रुपए से डेबिट। 950 का हम चेक इशू किए, बाकी बोलता है फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब अब और पैसा नहीं देंगे, तो 1000 रुपए के बदले में 950 दिए हैं, बाकी बच गया 50 रुपया, ये डिस्काउंट कहलाएगा। तो यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट भी हो जाएगा, ये भी बैंक के साथ हो जाएगा और ये 50 रुपया हो जाएगा। तो मुरलीधरन अकाउंट डेबिट 1000 रुपया से, बैंक अकाउंट क्रेडिट जितने का आप चेक इशू किए उतना, और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50 रुपये से।
ठीक है। उसके बाद निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले हैं 500 रुपया, ठीक है, तो इसका एंट्री कर दीजिए। निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले हैं तो इधर एंट्री कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा 20 तारीख के बाद 22 तारीख को निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले, तो जनवरी 22, तो निजी व्यय का मतलब क्या, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आहरण खाता विकलन, ठीक। और बैंक से निकाले हैं तो कहां से पैसा निकाल रहा है, बैंक से निकाल रहा है, तो देने वाला कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी निजी व्यय के लिए निकालेगा हमेशा ध्यान में रखना आहरण खाता या ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक से निकाल रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये कितने का निकाला है भाई, तो ये है निकाला है 500 रुपया, 500 रुपया आप एंट्री कर दिए। उसके बाद देखिए 25 को 1000 का माल बेचा है और इसे बैंक में जमा किया है, तो 25 को माल बेच रहे हैं और तुरंत पैसा को बैंक में जमा कर रहे हैं, तो पाने वाला बैंक हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। भाई माल बेच रहे हो, पैसा बैंक में जमा कर रहे हो ना, तो बैंक पा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 रुपये का। और माल सेल कर रहे हो तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, विक्रय खाता क्रेडिट हो जाएगा। ये 1000 रुपये। आगे देखिए 30 तारीख 28 को बोलता है केशव का चेक अनादृत हो गया 3000 रुपया। तो भाई केशव से जो चेक मिला था, ठीक है, तो ये केशव से जो चेक मिला था उसका एंट्री हम ये किए थे बैंक अकाउंट डेबिट, केशव का अकाउंट क्रेडिट करके। अब ये चेक हम डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया मतलब ये चेक वापस हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम वापस हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये चेक केशव को दे देंगे, ठीक है, मतलब केशव उतना रुपए से हमारा डेप्टर्स हो जाएगा। फिर से जिस दिन केशव से चेक मिला था वो केशव का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया तो उसको क्या करेंगे, उसको उतना रुपए से डेप्टर्स बनाएंगे। तो डेटर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, केशव का अकाउंट डेबिट करोगे फिर से, तो केशव अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये देखो जब केशव से चेक मिला था, चेक प्राप्त हुआ था, बैंक भेजे थे तो एंट्री बैंक डेबिट किए थे, केशव क्रेडिट किए थे। अब केशव का चेक जब डिसऑनर्ड हो जाएगा तो उसी एंट्री को उल्टा कर देना है, तो केशव डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चेक था 3000 का, तो 3000 रुपया आप यहां पर एंट्री कर दिए। 30 तारीख को वेतन चेक से पेमेंट कर रहा है, तो वेतन चेक से पेमेंट कर दोगे तो भाई सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ध्यान में रखिएगा। तो चेक से जब पेमेंट करोगे तो ये बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। नगद पेमेंट करते कैश अकाउंट क्रेडिट होता, लास्ट में क्या कर देना, टोटल कर लेना, ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी पंजीपृष्टि